Assalamu alaikum viewers, myself Majid Malik and you are watching my YouTube channel. व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। ये दौर कंपटीशन का दौर है और ये दुनिया मुमकिनात की दुनिया है। हर कोई मुकाबला में पड़ा हुआ है। हर कोई चाहता है कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, आगे निकल जाए, सबको पीछे छोड़ जाए। पेरेंट्स चाहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने। हर किसी की अपनी अपनी ख्वाहिश है। इसी तरह स्टूडेंट्स चाहते हैं मैं एक्टर बनूं, डिज़ाइनर बनूं, क्रिकेटर बनूं, पायलट बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। मुख्तलिफ शोबे आ चुके हैं आजकल के दौर में। सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, मगन हैं, अपने अपने गोल की तरफ गामजन हैं। बट खुशी इस बात की कि आज हम में से अक्सर को ये शऊर आ चुका है कि हमारी ज़िंदगी का कोई ना कोई गोल होना चाहिए, कोई एम होना चाहिए जिसको हम अचीव करें, जिसके लिए हम कोशिश करें, स्ट्रगल करें। लेकिन इसके लिए हमारा इस्लाम, हमारे असलाफ क्या तालीम देते हैं, वो क्या कहते हैं ज़िंदगी के बारे में हमारा क्या लाए अमल होना चाहिए, हमारा क्या एम होना चाहिए ज़िंदगी में, हमें क्या करना चाहिए ज़िंदगी में। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने वाला हूँ, बहुत ही सबक आमोज़। हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी जब शोबा तालिब इल्मी से फ़राग़त हासिल कर रहे थे तो उनके मदरसा में असनाद की तकसीम की एक तकरीब मुनक़िद की गई और उस तकरीब में उस दौर के बड़े बड़े उलमा, जय्यद उलमाए कराम को बुलाया गया। जिस तरह हमारे यहाँ अभी भी होता है, स्कूल में फेयरवेल पार्टीज़ में मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को बुलाया जाता है ताकि वो बच्चों की हौसला अफजाई करें। इस तरह की दीगर तकारीब में, तकसीम इनामात में भी उस दौर में भी इसी तरह किया गया। तो उस दौर के बड़े बड़े जय्यद उलमाए कराम को बुलाया गया। असनाद तकसीम किए जा रहे थे। असनाद तकसीम करते हुए वो जो आलिम थे, वो जो तकसीम कर रहे थे असनाद, वो सबसे बारी बारी पूछे जा रहे थे। जिस तरह सनद देते थे, पूछते थे बेटा आज आपने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और आपने सनद भी हासिल कर ली, नेक्स्ट आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो, आप क्या करोगे, जो कुछ आपने सीखा इससे क्या करोगे। किसी ने कहा मैं आलिम बनूंगा, किसी ने कहा मैं क्या फलां बनूंगा। किसी ने कहा मैंने जो इल्म सीखा है उसे दूसरों तक पहुंचाऊंगा, मैंने जो इल्म सीखा है उसे दूसरों की ज़िंदगी बदलने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मेरे इल्म से लोग सीखें और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी तब्दील करें, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त सिमत की तरफ गामजन करें। सबको बारी बारी असनाद तकसीम की गई, उनकी राय भी जानी गई। तो अब बारी हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी की। उस वक्त वो तालिब इल्म थे। जब उन्हें सनद दी गई तो जो आलिम थे वो दे रहे थे और उन्होंने पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे अपनी ज़िंदगी में, आपने जो इल्म हासिल किया है, आज आपने सनद हासिल कर ली है कि आपने ये इल्म हासिल कर लिया है, अब नेक्स्ट क्या करोगे आप। उस वक्त जो उन्होंने पैगाम दिया ना, जो उन्होंने वो जवाब दिया, वो क़यामत तक के स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए एक मशाल है, एक हिदायत है कि आप उस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त की तरफ गामजन कर सकते हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया कि उन्होंने कहा ये जो इल्म मैंने सीखा है, इस इल्म से मैं सबसे पहले अपने आप को सुधारने की कोशिश करूंगा। इस इल्म को मैं सबसे पहले अपने आप पर इम्प्लीमेंट करूंगा। इस इल्म से मैं पहले अपनी फलाह करूंगा, उसके बाद मैं दूसरे की फलाह चाहूंगा। इस इल्म से मैं दूसरों को सिखाऊंगा, फिर मैं दूसरों को इम्प्लीमेंट कराऊंगा, फिर मैं दूसरों तक पहुंचाऊंगा। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स, ये वाकया सुनने के बाद, ये वाकया आपको समझ तो आ गया होगा और ये जो उन्होंने सबक दिया वो भी आपको समझ आ गया होगा। आज इस कंपटीशन के दौर में और मुमकिनात की दुनिया में सब पढ़ रहे हैं कि ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अचीव करें। पहले स्टूडेंट्स की एक सोच होती थी, ख्याल होता था, एक एम होता था कि जो इल्म में हासिल कर रहा हूँ इससे मैं दूसरों की ज़िंदगी तब्दील करूँगा। बट वक्त बदला, सोच बदली। अब सोच ये नहीं रही कि मैं दूसरों की ज़िंदगी बदलूंगा, अब सोच है बस मेरा भला हो। अब ये तो ठीक है आपको भला हो, अब वो सोच ख़त्म होगी कि मैंने दूसरों का भला भी चाहना है।
وہ سب اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ بٹ پڑھنا ہے، پڑھ لے کے حاصل کچھ نہیں کرنا، پڑھ لکھ کے جاب لینی ہے، پڑھ لکھ کے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، اپنی زندگی سیٹ کرنی۔ ارے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ علم ہے۔ علم کے فضائل میں آپ کو کیا بتاؤں، ابھی علیحدہ ٹاپک ہوتا ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ کسی دن میں بات کروں گا آپ سے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہیں نا، آپ ایک سوچ بنائیں کہ اس علم سے میں جہاں روزگار قائم بناؤں گا اپنا، میں روزی کماؤں گا، اپنی لائف سیٹ کروں گا، وہی میں اس سے کچھ سیکھوں گا، کچھ میں خود پر امپلیمنٹ کروں گا، اس کے بعد میں دوسروں کو بھی سکھاؤں گا، دوسروں کو بتاؤں گا کس طرح لائف گزارنی ہے، کس طرح زندگی جینی ہے۔ میرا آج کا یہی میسج، آج کی ویڈیو سب سٹوڈنٹس کو، اپنے ہم عمر ہم عصر سٹوڈنٹس کو اور پیرنٹس کو یہی سکھانا تھا کہ اپنے بچوں کی یہی ذہنیت بنائیں، یہی سوچ بنائیں، اور سٹوڈنٹس بھی اپنی یہی سوچ بنائیں کہ یہ جو علم ہے، جو آپ پڑھ رہے ہو نا، ایک نہ ایک دن اس سے آپ کچھ نہ کچھ نفع ضرور ملنا ہے، آپ کسی نہ کسی پوسٹ پہ ہوں گے، کوئی جاب ہوگی، پیسہ آپ کو لازمی ملنا ہے، آپ کی لائف سیٹ ہوگی اس علم سے، یہ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ تو جب یہ آپ کے پاس حقیقت ہے، آپ کو پتہ ہے ہمیں یہ چیز ملنی ہے، تو کیوں نہ دوسری چیز کے لیے سٹرگل کر لیا جائے۔ اب جہاں آپ پڑھ لیں، آپ پڑھ لیں کہ کچھ نہ کچھ کما سکتے ہیں، تو یہ تو آپ کا ہو گیا، آپ جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، لیکن دوسری آپ یہ سوچ بنائیں کہ اس علم سے میں کچھ سیکھوں گا، میرے اندر تمیز ہو، شعور ہو، دوسروں کا ادب کرنا ہو، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہو، والدین کا احترام ہو۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا آج کا میسج آپ تک پہنچ چکا ہوگا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی سوچ کو اس کے مطابق ڈالیں گے، اس کے سانچے میں ڈالیں گے، اور اپنی لائف سیٹ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ علم سے جتنا کچھ ہو سکے خود سیکھیں، کچھ نہ کچھ ایک بھی بات ایک ٹاپک میں سے نکل آئے تو اس کو خود پر امپلیمنٹ کریں گے، اور پھر دوسروں تک پہنچائیں گے، اور دوسروں تک کوئی چیز پہنچانا یہ بھی صدقہ جاری ہے۔ اب میرا آج کی ویڈیو بڑی ہوتی جا رہی، لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب میں اس کے اوپر اور بحث شروع کر دوں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں آج یہیں آپ سے اسی بات پر اجازت چاہتا ہوں۔ آپ سب کی خدمت میں مجھ بندہ ناچیز کا سلام پہنچے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیں، اسی دعا، اسی امید کے ساتھ کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہیں دوسروں تک پہنچانے، شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔